हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वैष्णव सदाचार क्लास में। तो हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वैष्णव सदाचार क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ठीक, हम कहाँ पे थे? ये हमने सब डिस्कस कर लिया था। हाँ, अन्य नियम। तो हम अन्य नियम पे हैं। जस्ट वेट। हमारा नेट स्लो है बहुत। नहीं, लैपटॉप में तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम है वो उसकी। ठीक है। हरे कृष्णा। तो अन्य नियम हमने इससे पहले चर्चा कर ली। भगवान की निर्माल्य वस्तुएं थी, जैसे फूल, प्रसाद, चरणामृत, कपड़े, वस्त्र इत्यादि। तो इनकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए उस पर चर्चा की थी। आज हम अन्य नियम में समझेंगे पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। देखो, जो भी भगवान से संबंधित वस्तुएं होती हैं वो पवित्र होती हैं, और उन पवित्र वस्तुओं का हमें उपयोग कैसे करना चाहिए, यूज कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला है आध्यात्मिक पुस्तकें। ये भी क्या है, पवित्र वस्तुएं मानी जाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना, भगवत गीता भगवान में कोई अंतर नहीं है, श्रीमद् भागवतम भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर ना रखें। क्या क्या? आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला अपनी बीड बैग, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर ना रखें। मतलब हमें नीचे नहीं रखनी भूमि पर, हमेशा किसी चीज पे रखनी है। मृदंग है तो इस टेबल पे रखना है ना। करताल है टेबल पे रखनी है, नीचे जमीन पे नहीं रखनी है। तो लेना ही पड़ेगा, मुझे अजीब सा लग रहा है। ठीक है। तो
रखें और पूजनीय वस्तु के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। आपकी नजर में पूजनीय वस्तु कौन कौन सी है, जो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है? जैसे कि जब हम भगवान को ऑफर करने के लिए फूल खरीदते हैं बाहर से, तो उनकी केयर कैसे करके ले जाते हैं? ऐसे ही ये ले लिया ऐसे गले में टांग लेते हैं, बाद में ऑफर कर देंगे। क्योंकि हमें ये चेतना रहती है कि हम ये भगवान को दे रहे हैं, तो उन वस्तुओं को भगवान से अलग नहीं मान रहे हैं, है ना? क्योंकि जब वो चढ़ जाती है तो इस प्रकार से, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें वैसे ही आदर करना है वस्तु का, जैसे कि हम भगवान की पूजनीय वस्तु का करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, कभी सुना होगा कि ये तो हमारे लिए बहुत पूजनीय है ना? तो जैसे कि शिला प्रभुपाद जी पूजनीय है, पूजे जाते हैं, उनकी पूजा होती है। तो हम कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे भगवान को करते हैं वैसे ही। भक्त, भक्त कौन है? भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्तों को भी हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए? जैसे मान लो भगवान का कर रहे हैं, इस तरीके से। राजा का, राजा भी भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, तो राजा के संग कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसे मान लो भगवान के संग कर रहे हैं। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि पूजनीय वस्तु के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। अब वस्तु में आ जाओ चाहे वैसे जीवों में आ जाओ, पर हमें आदर करना है। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श ना करें। ये बहुत हैवी स्टेटमेंट है। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग ना करें। कभी ऐसा किया कि आपने जो काम हाथों से हो सकता था उसको पैर से किया? क्या आंसर? पो, पोछा हाथों से लग सकता था, पैर से लगा रहे हैं। अच्छा, और? ज्यादातर हम देखते हैं ना, जो बैठ का जिस पर हम बैठे हैं ना, इसको पैर से खिसका देते हैं। बैठके को पैर से खींच लेते हैं ऐसे करके, जबकि हाथ से खींच सकते थे। हाँ, पैर से साइड कर दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें यही बता रहे हैं कि जो कार्य हाथों से हो सकता है उसको पैरों से नहीं करना चाहिए। हाँ, हाथ से। तो यही वैष्णव सदाचार का मतलब यही है कि हम इसमें समझते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एक एक सदाचार व्यक्ति कैसे बनना है। तो एक सदाचार व्यक्ति हम इसी तरीके से बन सकते हैं। सब लोग प्रोफाइल ऑफ करके रखते हैं फिर से। वैसे मैं देख नहीं रहा था, लेकिन मैंने कहा देख लूं। सब निराकार, बस एक ही साकार है इस कथा में, क्लास में। सब निराकार है। ठीक है। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर अपने घर में बकस में छुपा के रख लें। ऐसा नहीं है? तो तुरंत उठाकर मस्तक से स्पर्श कराएं। जैसे मान लो कोई फूल माला गिरी है कहीं पे, या किसी की बुक गिरी मिली है, या कोई करताल नीचे मिली है, तो तुरंत क्या करना है हमें? उठाना है और मस्तक से लगाना है, क्षमा याचना करनी है। जैसे कि ग्रंथ, भक्त, प्रसाद। तीन चीजें समझ रहे हो? ग्रंथ, भक्त, प्रसाद। भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं। क्या ये कभी किया है? लांघा है किसी को? क्रॉस कर गया हूं किसी को ऊपर से? ग्रंथ हैं, मतलब कुछ बुक्स रखी हैं शिला प्रभुपाद की आध्यात्मिक, उनको नाक गए। या भक्त हैं, उनको नाक गए ना, भक्त कोई लेटा है वो पार कर गए। प्रसाद है, उसके ऊपर से पांव रख के चले गए, मतलब प्रसाद के ऊपर नहीं, प्रसाद को नाक के चले गए। पुष्प हैं या अन्य पवित्र वस्तुएं हैं, उनको लांघना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है। नंबर 5 है, पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। करताल देना, लो, करताल चाहिए, मतलब फेंक दिया या सरका दिया। आदर पूर्वक खड़े होके हाथों में देना चाहिए, वहीं से सरका नहीं देना चाहिए। अगर कुर्सी देना इधर, ओ वहीं हाथ लाया, ये कुर्सी में दी एक जड्डे, यहाँ सरक के आ गई कुर्सी। या कभी कोई देखा थाली, थाली को सरका देते हैं वहां पहुंच जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें वस्तु, क्योंकि ये सब कुछ भगवान की शक्ति से संचालित हो रही है। तो कहीं ना कहीं हर कण में भगवान है, तो ऐसे हमें बिहेव नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं
कि उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। सावधानी पूर्वक करताल दें कि ऐसा ना हो कि आपने छोड़ दी, उसने पकड़ ही नहीं पाई, गिर गई ना। सावधानी पूर्वक देनी है। जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में ले जाएं और वहीं पर उपयोग करें इनका। है, यही ये कर रहे हैं। कह रहे हैं जपमाला, ग्रंथ एवं गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में ना ले जाएं। ऐसे नहीं स्नान घर में ही सेट कर लिया सारा, वहीं नहा के वहीं लगा लो। नहीं, हमें अलग। हाँ हाँ हाँ। चंदन बाहर आके लगाएंगे। चंदन वॉशरूम में नहीं लगाए, स्नान घर की तो बात हो रही है। लैट्रिन की तो बात ही छोड़ दो, वो तो गई गुजरी। यहाँ पे स्नान घर की बात हो रही है। स्नान घर मतलब बाथरूम, जहाँ कपड़े वपड़े धोते हैं, नहाते हैं। तो ये गलत है, मतलब ये नहीं करना चाहिए। वहां पे आप कपड़े चेंज कर सकते हो अंदर जाके, बीड बैग बाहर रहता है, और चंदन भी आपको बाहर ही आके लगाना होगा। हमारे महावनवेश में अगर गए हो तो महावनवेश में देखा ना, जैसे वॉशरूम से निकलते हैं वहां फिर शीशा लगा है, और वहां फिर गोपी चंदन है, देखा ना तिलक लगाने के लिए। ऐसा तो नहीं है अब अंदर ही तिलक लगा रहे हैं। यही तो चीज है, तो यही तो चीज समझनी है हमें, हमें समझनी है अपने लिए, कनेक्शन नहीं देना है किसी को। माता जी आप गलत कर रहे हो, आपने वैष्णव एटिकेट नहीं पढ़ा माता जी। हम बोलने लग जाए वहां पे, नहीं। हम किससे बोल सकते हैं? जिसको हम जानते हैं, और जिसको हमारा, जिसको मतलब अधिकार है हमारे पास उसे डांटने का, उसको बोलना चाहिए, उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं? जपमाला, ग्रंथ, गोपी चंदन, तीन चीजें। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। जैसे हम कभी तस्वीर है, कोई प्रतिमा लाते हैं ना, मान लो विग्रह लेके आए भगवान के, तो सावधानी पूर्वक लाना चाहिए। या गुरु के हों या गौर निताई हों, या फ्रेम में हो, तो हर चीज अगर फ्रेम में ही है राधा कृष्ण, तो हमें उन्हें सावधानी पूर्वक कैरी करना चाहिए। जैसे अभी हम रिसेंटली प्रभु जी के घर गए थे, हिमांशु प्रभु जी के घर, तो प्रभु जी ने एक गिफ्ट दिया था कि जाओ उन्हें जगाओ, वो माया की गोद में सो गए हैं। कैसे गिफ्ट ले जाओ? क्या गिफ्ट ले जाएं? महाप्रसाद ले जाओ। और महाप्रसाद में क्या लिया? केक, 4 चमचम। किसी ने महाप्रसाद की चमचम खाई है? खाई है कि चमचम? चमचम नहीं खाई, व्हाइट रसगुल्ले की तरह होती है, उसके अंदर बड़ा खोआ टाइप का भरा रहता है, कुछ बड़ा टेस्टी लगता है। तो खाना और नीचे मिलता है, जहाँ पे गोविंदास है ना, उसके बगल बगल से है ना जो, वहाँ महाप्रसाद मिलता है। करीबन 10 बजे पहुंच जाना वहाँ पे सुबह, और वहाँ पे चमचम बोल देना, चमचम रखी रहती है। बहुत टेस्टी, महंगी जरूर होगी लेकिन आपको आनंद आ जाएगा। है, शाम को भी शायद मिलता होगा, पर सुबह तो है, मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रभु जी पूछ रहे थे क्या क्या ले गए, चमचम 4 ली, अच्छा 4 दे दी, नहीं 3 दी, एक क्यों नहीं दी? प्रभु जी वो, हमने खा ली एक, हम सब ने खा ली, अच्छी लगी। प्रभु जी कह रहे 4 बोला था, 5 ले लेते, आप खाने की दिक्कत नहीं, 5 ले लेते, 4 लोग थे वहां पे, मम्मी पापा बहन और भाई, 4 लोग हैं, 4 लेने चाहिए थे। नहीं तो ऐसा तो और भी ले गए थे, 2 कचौड़ी थी, एक केक था, ऐसा नहीं था। 2 केक ले गए थे तो एक ड्राइवर को दे दिया। ड्राइवर कह रहा है कौन से, कुछ तो प्रसाद दो, मांग रहा हूँ क्या बोलूं। तो मैंने देखते हैं, करे देखते हैं प्रसाद के लिए इसको, कौन ये बोल रहे देखते हैं। अरे देखने मतलब ये देखते हैं कि क्या दें, मतलब उसमें देखेंगे क्या दें। तो आज तो उन्होंने फिर पूरा केक ही दे दिया बड़ा, और बोला कि अपने घर पे खिलाना, वो बहुत टेस्टी केक है, और प्रसाद, हाँ प्रसाद है तो नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो वो चला गया छोड़ के हमें, कार वाला। तो क्या मैं ये सब क्यों बता रहा था? गिफ्ट के ऊपर। तो वो गिफ्ट बड़ा कैरी करके, हाथों में पकड़ के ऐसे नहीं, रख दो उधर, रख दो उधर पीछे डिग्गी में डाल दो, ऐसे नहीं। डिग्गी विग्गी में नहीं डालना चाहिए, अपने साथ कैरी करके ले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रतिमा है भगवान की। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। प्रयोग में भी लाना चाहिए, और ले जाना जाना भी प्रयास प्रयास करें कि सही से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 8 नंबर। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्तु पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वह भी पवित्र वस्तु बन जाती है। अतः उसका भूमि पर स्पर्श, अब फिर स्क्रीन बहुत हिल रही है, क्या करें इसका? भूमि पर स्पर्श ना होने दें।
हरि नाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग स्थान पर ही रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करें। देखो, जब भी हम कोई ऐसा कपड़ा वस्त्र खरीदते हैं जिसमें चित्र हैं भगवान के या नाम है, तो वो भी पवित्र हो जाती हैं जैसे भगवान पवित्र हैं, ठीक है, वस्तु। तो अब हमें उन पवित्र वस्तुओं का वैसे ही ख्याल रखना है जैसे कि हम और चीजों का पवित्र वस्तुओं को रखते हैं। क्या आप करताल को बाथरूम में ले जा सकते हैं? करताल, मृदंग, इनको टी शर्ट को ले जा सकते हैं फिर, जिसपे भगवान छपे हैं? तो बहुत डेंजर है, हम तुरंत भूल सकते हैं और कहीं भी पहनना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी किसी को शौक है तो उसकी केयर करनी चाहिए वैसे ही। उसको जैसे भगवानी कपड़े धोते हैं ना अलग, ऐसे ही हमें उसको भी धोना चाहिए अलग, बाथरूम में नहीं धोना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी करवा लेते हैं लोग, लेकिन नहीं करवाने चाहिए, स्टैंडर्ड तो यही है। ना तो फिर भी लोग नहीं मानते, उनका क्या कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए ना ये पॉइंट, कि जो भी टी शर्ट भी है पहले तो अवॉइड करें। यहाँ तक कि बीड बैग भी चित्र वाला नहीं लेना चाहिए, प्लेन लेना चाहिए, ठीक है। देर कर ली गलती। हाँ, नहीं लेना चाहिए जगन्नाथ जी को, फिर वैसे ही घर पे चिपका लो, घर पे देखते रहो जगन्नाथ जी। हाँ, है अपने पास तो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरतें कि हाथ में अथवा गले में लटकी जपमाला का भूमि पर स्पर्श ना हो। दंडवत करने के पूर्व इसे निकालकर योग स्थान पर रखें। मैं बता रहा था ना कि जब भी प्रणाम करें तो बीड बैग को अलग ही रख दें, सब जगह से प्रणाम करके फिर उठा लें वहां से। नहीं तो हाथ में रहती ना तो स्पर्श लग ही जाता है जमीन पे। तो जमीन पे स्पर्श ना लगे, इसको ध्यान में रखते हुए जपमाला अलग टांग देनी चाहिए कहीं। हम जैसे टेम्पल हॉल में जाते हैं तो वहां पे टांगने का बना है ना पीछे, वहीं पे शिला प्रभुपाद जी के पीछे, तो वहां टांग दो पहले बीड बैग। अगर उसमें पैसे वैसे हैं तो टेंशन मतलब कोई नहीं उठाएगा वहां से। और सबको प्रणाम करो, बाद में जब निकलो तब फिर ले लो। लेकिन हालांकि ये हो जाता है कि लोग भक्त भूल जाते हैं, वहीं टंगी रह जाती है। क्यों? मोबाइल नहीं भूल सकते, जपमाला भूल सकते हैं। क्यों? मोबाइल में अटैचमेंट ज्यादा है। आज ही क्या हुआ है, कोरियर वाला आया, फोन नहीं मिल रहा उसका, भड़बड़ा गया ना एक दिन में। मैंने कहा फोन जब खो जाता है लगता है प्राण से चलेगा। कह रहा और क्या, सब कुछ उसी में है? जाएंगे नहीं प्राण? सब कुछ उसी में है, पैसा उसी में है, क्रेडिट कार्ड डिटेल उसी में है, ये सब उसी में, कॉन्टेक्ट नंबर उसी में, सब कुछ तो उसी में है। इसलिए प्राण निकल जाते हैं। और मिल गया, नीचे ही रख रखा था फोन, चीजों के ऊपर। तो इस प्रकार से उसको भी प्राण मानना चाहिए, थैली को, तो उसको भी भूलना नहीं चाहिए। भूलने का मतलब ये है कि आपको याद नहीं है, आपकी जब माला भी है कुछ, है ना, तो हम उसको भूल गए, इसका मतलब हम अनासक्त हैं, उससे आसक्त नहीं है माला में करने में। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्च विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखें। किचन के बर्तन होते हैं जो भी भगवान के बर्तन हैं, वस्त्र हैं भगवान के, आभूषण है भगवान के, इन सब में भी हमें अत्यंत सावधानी रखना है। उदाहरण अर्थात कपड़े एवं बर्तन योग स्थानों पर रखें, कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट कर रखें। जो भगवान के कपड़े हैं ना जिसको हम धोते हैं फिर रखते हैं, अलग एक होना चाहिए स्थान, और उनके बर्तनों का अलग स्थान होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। हमारे जो डेली यूज के बर्तन है उसमें मिक्स नहीं होने चाहिए। और कभी कभी होता है ना कि हमारे घर में वैसे बर्तन होते हैं जिसमें खाना ना बनता है, हम आटा लगा रहे हैं, वो भी तो भगवान के लिए बन रहा है, कुकिंग हो रहा है। हमें कुकिंग भी ऐसे ही बर्तनों से करनी चाहिए जिससे हम खाने में यूज ना करते हो। कभी होता है ना कटोरा टाइप का होता है कुछ, हमने यूज कर लिया, कभी दूध दूध पी लिया, ध्यान भूल गए, और फिर कभी टमाटर लाए उबलने रख दिए उस पे, उसी पे। हाँ, तो इसीलिए थाली वाली का यूज नहीं करते। थाली में हम सब्जी रोटी खाते हैं और वही थाली में फिर कभी मिर्च काट दी, कभी टमाटर काट के सजा दिए ऐसे, कभी गलती से हो जाता है। तो इसलिए हमें एकदम सेपरेटली एकदम बर्तन अलग करने चाहिए। खाने के बर्तन अलग रखो, एक अलग कंडी लगाओ, मतलब अलग। और ठाकुर जी के बनाने के बर्तन अलग, और बनाने वाले बर्तन के बाद जो ठाकुर जी को जिसमें रखते हैं वो तो अलग ही, छोटे उसमें। तो 3 सेट बनाने पड़ेंगे। एक तो वो जो जो खाना बनना है, जैसे कढ़ाई हो गई, है ना, झबिया हो गया, ये सब हो गया बर्तन जो भी हो वो। और जो खाने के हैं थाली कटोरी वटोरी वो अलग रखनी चाहिए। नहीं तो गलती से उसी में बन जाएगा तो बात से बराबरी होगी ना, आप उसी में खा रहे हो उसी में बना रहे हो, इस तरीके से होगा। तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। आगे है कहाँ पे?
अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने से पूर्व हाथ धो लें। यानी जब भी हमें मंदिर में प्रवेश करना है, जब भी हमें मंदिर में कुछ टच करना है, मंदिर में भोग लगाना है या भोग उठाना है, और हमें लगता है कि हमारा हाथ कहीं अपृष्ट जगह पे स्पर्श, मतलब स्पर्श हो गया है, जो जगह स्वच्छ नहीं थी, तो हमें हाथ धो के ही दोबारा मंदिर में हाथ डालना चाहिए। हर बार जब भी मंदिर में हाथ डालें, हाथ धो के ही मंदिर में हाथ डालना चाहिए। ये एक प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए। नंबर 11 है, भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। ठीक है। उनका आदर करना भगवान का अनादर करना है, सॉरी, उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य ना होकर पूजनीय हैं, यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी डिस्प्ले हिल गई। आवश्यक है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपयुक्त मतलब कहने का जो 12 पॉइंट बताए यहाँ पे, ये 12 के 12 पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये 12 के 12 पॉइंट किसके ऊपर आधारित है? पवित्र वस्तुओं के ऊपर। तो भगवान पवित्र हैं, उसी तरीके से भगवान की जो वस्तु हैं वो भी पवित्र हैं। तो दोनों में हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सेम हमारी चेतना होनी चाहिए कि भगवान और इनमें कोई अंतर नहीं। इसके बाद व्यक्तिगत आदतें वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हो भी नहीं पाएगा पूरा, काफी बड़ा है। तो व्यक्तिगत आदतें समझते हैं, इसमें बहुत सारे आएंगे। व्यक्तिगत आदतों में जो हमारी आदत होती है, झूठ बोलना, गेट पटक देना, बाथरूम कर देना कहीं पे भी, ये सब व्यक्तिगत आदतें हैं ना, इसके बारे में कल बताएंगे। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है आज को लेके तो पूछ सकते हैं। जिसको से भी पूछना हो, हाथ ऐसे हाथ कर दे, मैं देख लूंगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा। आपका कोई प्रश्न है? आपका कोई प्रश्न है अनिशी? अ, ठीक है। आपका कोई प्रश्न है सावित्री? अरे हम प्रश्न तो तब पूछे ना जब पता हो कि क्या प्रश्न है। हमें ये नहीं पता हमें समझ में क्या आया, समझ में क्या आया। बस इतना समझ लो कि ये जो चीजें हम जो अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये हमारे लिए है, हमें प्योर करने के लिए, हमें अपना ऐसा आचरण बनाना है। और जैसे ही जो 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 पॉइंट इसमें शुरू से बताए जा रहे हैं, वो पॉइंट का हम सब पालन करेंगे, तो हम एक वैष्णव बन जाएंगे। मतलब सदाचार, जो वैष्णव का जो आचरण होता है, हम उसको फॉलो करने लगे। और कोई भी हरे व्यक्ति कृष्णा, आपके आचरण से वो हो जाएगा। हाँ, हरे कृष्णा। हमें पूछ रहे हैं जैसे बीड़ बैग में जैसे कृष्ण भगवान की वो है तो कोई वो अपराध है? किसमें? जैसे बीड़ बैग नहीं लेते उसमें जैसे विग्रह होते भगवान जी की। हाँ, तो उसमें अपराध नहीं है, लेकिन आपको बस ये कैरी करना है कि कभी बाथरूम में ना जाएं। और धोना है तो स्वच्छ जगह पे धोना है, स्वच्छ जगह पे लटकाना है उसको, स्वच्छ रखना है उसको। क्योंकि भगवान जैसे आपके घर में विग्रह भगवान है, वैसे ही जो बीड़ बैग में वो भी भगवान है। तो क्या आप वही विग्रह को कभी तो, गलत जगह पे रख जैसे सकते हैं? तो उसी प्रकार से जैसे धोता है तो धोने में कोई जैसे वो, धोने के लिए अलग, उसमें अलग बर्तन में आपके जो सारे कपड़े होते हैं उसमें नहीं, अलग नहीं वो बर्तन। तो सब अलग करते हैं लेकिन भाई मतलब उनमें धोते हैं वो है। जो आप ठाकुर जी के वस्त्र जिसमें धोते हैं उस वाले बर्तन को यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने जो बाकी कपड़े धोते हैं उसको यूज नहीं करना चाहिए। नहीं उनमें तो नहीं करते, धोते तो साफ हाँ। जगह में। हाँ, मतलब कहने का यह है कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभार गलती से भी बाथरूम में चले जाते हैं, कभी लेके टंगे चली गई, है ना। प्लेन होगी तो नहीं कम हम से तो कम ये है कि नीम की माला है भी, और प्लेन बीड बैग है, तो इतना नहीं लगेगा। लेकिन उनके आप अगर कपड़े। स्वयं भगवान को लेके अंदर जाएंगे, तो एक वैष्णव डिवोटी होने के कारण मतलब सही नहीं लगता, और कुछ ना कुछ अपराध लगता होगा, उसके लिए फिर हमें माला करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, अपराध को खत्म करने के लिए। ठीक है। तो अब ले लिया, ठीक है। और दिक्कत ये होती है कि जब पुराना हो जाता है, फट जाता है कहीं, तो डिस्ट्रॉय कैसे करोगे? आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें भगवान की छवि जो छपी है। इसलिए मैं प्लेन बीड बैग लेना चाहिए, कि अगर कभी खराब भी हो जाता है तो आप उसे नॉर्मल फिर यूज कर सकते हैं वैसे, क्योंकि उसमें कोई छवि नहीं है भगवान की। ठीक है। वो तो पर जीपी लगाती है। क्या? कौन बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछो, आप अनम्यूट है। रामा माता जी, आपसे ही कह रहा हूँ। अभी आप हंसोगे। हाँ, हंसूंगा। अरे हंसूंगा क्यों, पूछो।
जैसे कि कान्हा के पानी जो नहलाते हाँ, हैं, उससे अगर हम नहा लेते हैं, मतलब मैं तो सारे ही जो पानी होता है ड्रम उसमें ही डाल देती हूँ कपड़े, फिर उससे हम लोग नहा लेते हैं, तो उससे तो कोई पाप लगता नहीं है ना। वैसे हाँ, तो ठाकुर जी के लिए आप कितना पानी यूज करते हो नहाने नहाने के लिए? मतलब एक घंटी मैं जो भरते हैं ना पानी, हाँ, आप एक काम कटोरी करिए। में नहलाती हूँ। हाँ, आप एक काम कीजिएगा। जिस पानी से ठाकुर जी को नहलाते हो, तो ठाकुर जी को नॉर्मल नहलाना है, मतलब एक थाली में रख लिए किसी में जो आपकी होगी। ऊपर से शंख अगर घर में है नहीं, तो वो शंख पानी से। तो पी लेते हैं हम। क्या? प्रभु जी, आप क्या सुनो, कह रहे हैं? जो पानी से नहलाते हैं वो तो हम पी लेते हैं। हाँ 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 जो कपड़े वपड़े धोते हैं वो नहाने में यूज करते हैं, मतलब जो कपड़े धोते हैं ना तो वो अपने नहाने हाँ, वाले वो तो पानी में ठीक है, मिला वो तो देते टोंटी हैं। से करना पड़ेगा, जूठा नहीं होना चाहिए। टोंटी से जूठा तो नहीं है ना? कोई टोंटी में मुंह लगा के तो नहीं पी रहा है ना पानी? हाँ, फिर ठीक है। ड्रम है बड़ा, उसमें ही डाल हाँ देते हैं ठीक है, कपड़े। ठीक है। उसे बस वही है कि उस ठीक है, पानी को उससे कोई आपको हाँ, समझ गया, मैं आपके प्रश्न का समझ गया। आपको प्रश्न मैं उत्तर देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। मान लो आपके पास एक ड्रम है, आपका पानी उसी में स्टॉक रहता है, उसी में स्टोर रहता है। उसी से आप नहाने के लिए लेते हैं पानी, ठीक है। उसी से कपड़े धोने के लिए लेते हैं। अब एक आप काम करिए, एक छोटी बाल्टी खरीद लीजिए। छोटी बाल्टी समझते हैं? एक छोटी बाल्टी ले लीजिए। जो आप ड्रम में स्टोर है पानी, उसमें से एक छोटी बाल्टी निकाल के अलग रख दीजिए। उसी में से आप ठाकुर जी को नहलाइए। वही करिए इस तरीके से। हाँ हाँ, एक गड़े निकाल के थी, रोज रोज पानी नहीं आता हो पीने का, रोज एक गड़ी ना निकल पाए। छोटी बाल्टी ले लीजिए। छोटी बाल्टी नहीं समझते? दिखाना कोई बाल्टी है यहाँ पे? प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए, छोटी बाल्टी ले लीजिए, उसमें रख लीजिए करिए। उसमें आपको 3-4 दिन नहलाने के लिए हो जाएगा ठाकुर जी के लिए। और जब खाली हो जाए तो फिर से भर दीजिए, इस तरीके से। हाँ जी। ठाकुर जी के लिए पानी तो अलग है, अलग रखा है उनका, बाल्टी में अलग भरती हूँ। उससे हम कुछ हाँ करते नहीं है। बाकी जो नहाने वाला तो यूज करते, जो कपड़े धोते हैं ना, वो पानी बचता है वो अपने नहाने में मिला लेते हैं, तो उससे कोई पाप नहीं लगता ना, ये बोल रही मैं। देखो, जो जो ठाकुर जी के समझ। जिसमें कपड़े वपड़े धोते हैं, तो उस पानी को आप जैसे पौधों वौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। अब नहाना, ठीक है, इसमें हम, कोई अपराध नहीं है अगर नहा रहे हो तो। आप समझ ही इसमें नहीं रहे केमिकल हो होते क्या हैं? बोल रही मैं, क्या सरफ किस में होता है? अच्छा, सरफ में, अच्छा समझ सरफ नहीं में धो रहे। रहे नहीं? अच्छा, सरफ में धो रहे तो फिर तो वो प्रभु जी, नॉर्मल पानी, कोई दिक्कत नहीं। वो आप कपड़े में यूज कर लिया करो, कपड़े धोने में यूज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं उस पानी को। वो पानी तो वेस्ट है एक तरीके से। कपड़े तो वो धोने, आप कपड़े धो लो, आपको नहाना है तो आप नहा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा क्या मतलब है, जिसमें आप ठाकुर जी को नहलाते हो उस पानी को पी लिया करो। उस पानी को पी वो सकते पानी हो। हम पी लेते हैं। प्रभु जी आप सुनो, जो नहलाते हैं वो तो हम पी लेते हैं। हाँ, नहीं आ रहा समझ आपको? समझ गए, जो कपड़े धो रहे हैं जो उसकी उनके बात कर रहे कपड़े, हैं ना? ठीक है, तो हाँ वो जो नहाने में यूज जो करते आप हैं। उनके कपड़े धोते हैं उस पानी को डिस्ट्रॉय कर दिया करो। आप जैसे चाहें वैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसमें ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये समझ रहा था कि जो नला रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। नलाने के पानी को तो पी सकते हैं, अगर पी नहीं सकते पी हैं तो लेते आप हैं, उनको तुलसी पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो हम पी लेते हैं पानी तो। हाँ, अगर ना भी जैसे कभी वो ज्यादा हो वाला गया, आप तो पी पी नहीं पा लेते रहे हैं, तो हैं। आप तुलसी में भी डाल सकते हैं वो पानी, ठीक है। नहीं, जिस दिन उससे नहलाते हैं ना, उनका जो पाउडर आता है तो वो डाल देते हैं, बाकी वैसे तो हम पी लेते हैं। पाउडर डेली यूज मत किया करो, हफ्ते में एक बार यूज किया करो नहलाने के लिए। वैसे नॉर्मल पानी से नहला दिया नहीं करो। नहीं, कभी कभी, हाँ कभी कभी नहलाती हूँ। हाँ, कभी कभी जैसे चमकाने के लिए, साफ करने के लिए नहला लिया करो। क्योंकि जितना हम्म। ठीक है। हाँ, और बाकी बाकी आप विग्रह में सेवा में इतना मत सोचिए। बाकी इसमें जो बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान का नाम ले ज्यादा ज्यादा। हम जितना नाम लेते हैं, भगवान नाम से प्रसन्न होते हैं। और भगवान का हम कीर्तन सुनते हैं, नहीं कथा मैं सुनते हैं, पूछ उससे रही थी प्रसन्न होते हैं कि भगवान सारे से कपड़े तो सबसे पानी ज्यादा। में नहाने हाँ में- नहीं, क्या बाकी बोले? ये पूछ रही थी, जो उनके कपड़े नहाने में यूज करते हैं, शायद उसका भी पाप लगता हो। नहीं नहीं नहीं, वो तो वेस्टेड है, वो नहाने में यूज कर रहे हैं, वो तो अच्छा है ना, आप भगवान की एनर्जी को बचा रहे हैं। वो तो अच्छा है कि उस पानी को आप यूज में ला रहे हैं। वैसे वो पानी बहा भी सकते हो, तो बहता ही है पानी, जाहिर सी बात है। लेकिन जो ठाकुर जी को नहला रहे हैं उसको आप तुलसी में डाल दो या पी लो, ठीक है। दो चीजें। वो तो पी ठीक लेते है। हैं।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वैष्णव सदाचार बुक की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।